कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगने वाला है आज। और बताइए कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है ना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्राइंगल्स। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एंगल्स बताया था। हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग शेप्स पर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहले एंगल्स के बारे में बताया था। अब ट्राइंगल्स के वैसे मैं थोड़ा सा आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने उस वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर का एक बार फिर से देख लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। देखिए क्या होता है ट्राइंगल, अ प्लेन फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। ये देखिए, ये हमारी लाइन कैसी है, नॉन पैरेलल है। पैरेलल हमारी लाइन कैसी होती है, इस तरह की होती है। पैरेलल लाइंस कैसी होती है, ऐसी होती है पैरेलल लाइंस, जिनको हम आगे जितना भी बढ़ाएं वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग कैसी होती है, जब हमारे पास दो लाइंस इस तरह से हो कि जब हम उनको आगे बढ़ाएं तो वो आपस में क्रॉस कर जाए। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर ये हमारी लाइंस कैसी हैं, नॉन पैरेलल है। ठीक है, ये क्या कर रही है, मीट कर रही है। देखिए मैंने इसको ए बी को और इसी को आगे बढ़ाया तो यहाँ मिली है ना, ऐसे ये बी पर मिली, बी सी और ए बी, और ए सी और बी सी कहाँ मिल रही है, सी पर मिल रही है। तो इन लाइन सेगमेंट्स को आगे बढ़ाने पर हमें 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल रहा है, ए बी सी। तो ये ए बी सी मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारी एक फिगर बन के आती है इसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, जैसे देखिए ए बी। ठीक है, ए बी, बी सी और ए सी। अच्छा, ट्राइंगल है, ट्राई मतलब 3 होता है ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा आपको 3 ही चीजें मिलेंगी, 3 साइड मिलेंगी। ठीक है, 3 इसमें आपको एंगल्स मिलेंगे। कौन कौन से होंगे इसमें एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं, जब दो रेज आपस में फॉर्म करती है, मेट करती हैं, तो वहां पर जो एंगल बनता है, यानी जो, तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि जिसमें जब दो हमारे लाइन सेगमेंट्स या रेज हमारी क्या होती हैं, मीट करती हैं, तो वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो ये इनको हम क्या बोलते हैं, सबको मिला के ए बी, बी सी, सी ए साइड्स हो गई, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने पीछे मैं पढ़ा था, मैं आपको इसी में बता देती हूँ, हमने इसमें पढ़ा था इंटीरियर। ये मैं पिछले अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पिछले चैप्टर में बता चुकी हूँ। ठीक है, एक्सटीरियर, ठीक है, एंड जो बाउंड्री पर होते हैं पॉइंट्स। तो देखिए इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे इसमें, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया पी और ये क्यू, तो पी क्यू इसके क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। मैंने बाहर लिया कोई आर और यहाँ ले लिया एक एस, तो आर और एस क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। और मैंने कोई बाउंड्री पर लिया सपोज डी, तो जो डी और यहाँ पर ले लिया सपोज टी ले लिया, तो डी और टी जो होंगे वो क्या होंगे, इसकी बाउंड्री पर होंगे, क्या होंगे, बाउंड्री पर होंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री। ठीक है, जो बाउंड्री पर होते हैं। अब आगे देखिए इसमें हमारे पास नया क्या है, तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ऑल्टीट्यूड। क्या आता है नेक्स्ट इसमें, ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं, पहली बार सुन रहे होंगे शायद आप लोग कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। तो देखिए मैं बताती हूँ उसे, ऑल्टीट्यूड क्या होता है। सपोज आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे शायद मैं बता चुकी हूँ कि परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होते हैं, देखिए सपोज करिए ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी कर दी, ऐसे खींच दी, तो ये क्या होगा, इस लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे इसको हम, जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी ना ये इसके ऊपर, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस। और वर्टिसेस इसमें क्या क्या होंगे, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो हमारा ए है, यानी ये जो कॉर्नर को हमने ए नाम दिया है, ये वर्टिसेस है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। इन तीनों को, जब हम तीन वर्टेक्स की बात करें तो उन्हें हमने वर्टिसेस बोल दिया। ठीक है, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ इस वर्टेक्स से जब मैं ट्राइंगल पर क्या करूँगी, ट्राइंगल की अपोजिट साइड पर, अब देखिए इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, BC है ना। ये तो है अपोजिट, क्या होता है, सामने वाला। क्या होता है, सामने वाला। जैसे सपोज करिए एक पॉइंट ये है A और एक पॉइंट ये है B, एक इधर हो गया, तो ये जो hमारे पास के सामने बिल्कुल होगा ना, ये क्या होगा, अपोजिट है। ठीक है, जस्ट अपोजिट। तो हमारे पास जब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अपोजिट इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे। कैसे, देखिए ऐसे, यहाँ इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये वाला जो एंगल बने ना, ये 90 का एंगल बनना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ऐसे ही मैंने B से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, B से एक परपेंडिकुलर डाला, ये तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए आपका, 90 होना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से मैंने C से एक परपेंडिकुलर डाला, ये। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा आपका, 90 होगा। अब मैंने सपोज इनको पॉइंट्स को कुछ नाम दे दिया, जहाँ पर ये आके मीट कर रहे हैं अपोजिट साइड में, D, E एंड F। क्या हो गया, D, E एंड F। तो यहाँ पर देखिए आपके जो AD, BE और CF है, ये क्या है, आर ऑल्टीट्यूड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड्स। क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, और जहां पर एक पॉइंट पर देखिए ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, यानी क्रॉस कर रहे हैं, है ना। इस पॉइंट पर ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पर क्या करें, ये सारे के सारे, सपोज ये O है। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज O। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे 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 क्रॉस कर रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, एंड O इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब हम परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया क्या होता है, इसके हमने वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये हमारा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, या हम यहाँ से नीचे एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी, जिससे कि वो इस लाइन पर जाके 90 का एंगल बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, या परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने डाला उसका नाम इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, ऑल्टीट्यूड। तो A से हमने BC पर डाला तो AD हो गया, B से AC पर डाला तो BE हो गया, C से B पर डाला तो CF हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑल्टीट्यूड्स हो गए। AD, BE, CF आर ऑल्टीट्यूड्स, और जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या आता है, मीडियंस। क्या आता है नेक्स्ट इसमें, मीडियंस। मीडियंस क्या होता है, मीडियंस क्या होते हैं, देखिए, द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड।
अभी तो हमने पीछे ऑल्टीट्यूड में क्या किया था, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाला था। अब क्या करना है, इस वर्टेक्स वाले पॉइंट को आपने क्या करना है, इसके सामने वाली जो लाइन सेगमेंट है इन ये यानी BC, इसका आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो आप यहाँ 2 सेंटीमीटर पर एक डॉट ले लेंगे, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, और इसे आप क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये एंगल 90 का नहीं बनेगा, ठीक है। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, वहां पर था जरूरी कि ऑल्टीट्यूड में 90 का एंगल ही बने, ठीक है। तो यहाँ पर BC का ये मिड पॉइंट लिया मैंने, और इस A को और इस मिड पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही जब हम B से करेंगे तो हम AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है तो आपने 3 में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया इसका, ठीक है। ऐसे ही मैंने C से जब हम मिलाएंगे तो हमने A और B का मिड पॉइंट निकाला। सपोज वो मैं मिला लेती हूँ, पहले देखते हैं। सपोज वो ये है, ठीक है। इनके मैंने नंबरिंग लेबलिंग कर दी, सपोज P Q R, और एक इसके सेंटर को भी मैंने O बोल दिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, मीडियंस होंगे। जब वर्टेक्स से हम उसके अपोजिट वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो AP है ये क्या होगी, AP BQ CR आर कॉल्ड मीडियंस। ये क्या होंगी, मीडियंस। देखो अब हमने मिड पॉइंट्स में मिलाया है ना, इसलिए उस मिड पॉइंट से हमने इसका नाम क्या दिया है, मीडियंस दिया, ठीक है। एंड द पॉइंट O इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। तो क्लियर है कि मीडियंस क्या होती हैं और ऑल्टीट्यूड्स क्या होते हैं। ऑल्टीट्यूड में हमें वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है, और मीडियंस में हमें क्या करना है, उस वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड का मिड पॉइंट निकालना है और फिर दोनों को ज्वाइन करना है। उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है इसमें। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखिए इसमें 3 तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलेंट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, देखिए स्केलेंट ट्राइंगल क्या होता है, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। कैसी होती है, अनइक्वल होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए क्या करा है, इसमें एक लाइन खींची है, इसमें 2 खींची है और इसमें 3 खींची है। इसका मतलब है कि इन तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है। सपोज ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो इस ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, स्केलेंट ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल इज कॉल्ड स्केलेंट ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकती है, मैंने फिलहाल यहाँ के लिए ये दोनों इक्वल होंगी, ये अनइक्वल हो सकती है, या ये दोनों इक्वल होंगी, ये अनइक्वल हो सकती है, ठीक है। मीन्स मेरा कहने का ये है कि अभी मैंने इन दोनों के इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो और ये अनइक्वल हो, या फिर ये दोनों इक्वल हो, ये अनइक्वल हो, ठीक है। तो जब हमारे पास सपोज ये 2 है, ये भी 2 है और ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इस तरह के ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और तीसरी साइड उनसे कुछ और लेंथ की है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं, अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। जैसे देखिए मैंने इस समय क्या बनाया, एक ही लाइन बनाई है ना। आपको बुक्स में भी यही मिलेगा, जहां पर भी आपको इस तरह से दिया हो ऐसे, इसका मतलब ये सारी साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर आपको इस तरह से दिया है तो इट मीन्स इन दोनों की इक्वल है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से दिया हो तो इसका मतलब इन दोनों की इक्वल है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, अलग अलग तरह से दिया रहता है। तो ये क्या हो गए, हमारे ट्राइंगल्स के टाइप हो गए। ये आप
अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ना आपके पास ऑब्जेक्टिव, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इस नोट से। ठीक है, ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, हम उन ट्रायंगल्स को ये तो था साइड के बेस पर हमने इनका नाम दिया था, अगर हम एंगल के बेस पर उनका नाम दें तो ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय कंसिडरिंग देयर एंगल्स। पिछले वाला जो मैंने आपको बताया था वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स थे बाय कंसिडरिंग देयर साइड्स। अब देखिए एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल के सारे एंगल्स 90 से कम हो, जिस ट्रायंगल के सारे एंगल्स 90 से कम हो। सपोज ये 30 है, ये 60 है, सॉरी 60 नहीं, ये 80 है, ठीक है, 80, 30 और ये सपोज 70। तो सारे एंगल्स क्या हैं आपके 90 से कम है ना, लेस देन है, यहाँ लिखा है मैंने, अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, यानी लेस देन 90 है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलेंगे उसको हम, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्या है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज अ राइट एंगल मींस 90। अब देखिए जैसे ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, इसमें ये जो B है, ये B एंगल कितना है, 90 है, इसके अलावा ये एंगल कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एंगल इसमें आपको 90 मिल गया, तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज, अब देखिए, अब आप सोचोगे ये ऑब्ट्यूज, राइट और एक्यूट क्या है, ये मैंने अभी आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने एंगल्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अगर आपने उन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा, अदरवाइज आपको ये ट्रायंगल्स का मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल में एक एंगल, ये एक एंगल मतलब कोई भी, यहाँ पे मैंने B लिया है, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अगर इस ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज मिलता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा हो, वो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे A और C तो छोटे ही होंगे एंगल 90 से, बट ये वाला एक एंगल जो है वो क्या होगा, 90 से ग्रेटर हमें दिख ही रहा है। तो अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है। एक्यूट जिसमें तीनों एंगल 90 से कम हो, राइट जिसमें एक एंगल 90 हो, और ऑब्ट्यूज जिसमें एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होना जरूरी है, तभी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। इससे आपके कितने सारे MCQs बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके वो MCQs कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे, बस इसमें एक चीज रह गई है कि अगर हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल द सम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल का, ठीक है, इसकी 3 साइड्स हैं, ABC, AB, BC और CE। अगर हम इन तीनों का क्या कर दें, सम कर दें, मतलब सपोज ये आपको 2 दिया है, ये 3 दिया है और ये 5 दिया है, अगर मैं 2 + 3 + 5 कर दूँ, मीन्स अगर मैं AB + BC + CA कर दूँ तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द सम
of the sum of the lengths of the sides of a triangle is called perimeter। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, साइड्स क्या है, AB, BC एंड CA। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, अगर हमें पूछा जाता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे AB प्लस BC प्लस CA, और आपको जो भी लेंस दी होगी उन्हें आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्योंकि बात लेंथ की हो रही है, ठीक है, तो लेंथ आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकती है, या मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो जो आपको यहाँ यूनिट दी होगी ना, जैसे यहाँ सपोज करिए आपको सेंटीमीटर दिया है, तो आपको फाइनल आंसर में भी वो सेंटीमीटर लिखना है, या मीटर दिया है तो आपको मीटर लिखना है, मिलीमीटर दिया है तो आपको मिलीमीटर लिखना है। जो भी दिया होगा वो आपको यहाँ पर जरूर लिखना है, अदरवाइज इस यूनिट के, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किस लेंथ की क्या होती है, ये यूनिट होती है। यूनिट का मतलब कि लेंथ को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं। अब हम लेंथ को हम केजी में या लीटर में तो मेजर नहीं करेंगे ना, हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर और मीटर में, या किलोमीटर में, या मिलीमीटर में, इस तरह से करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ की यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे अभी, या हो सकता है पढ़ भी रहे हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और है इसमें, इसको हम जनरली 2s से भी डिनोट करते हैं। 2s इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा पेरीमीटर होता है इसे हम 2s भी कह सकते हैं। 2s इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 मीन्स हमारा क्या होता है, सपोज हमारे पास जो लेंस है वो A+A+B+C है, तो मैं ये बोल सकती हूँ 2s इज इक्वल्स टू A+B+C। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमें बोला जाए कि s क्या होगा, यानी इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, क्योंकि देखिए 2s तो क्या हो गया, इसका पूरा पेरीमीटर हो गया। अगर हमें बोला जाता है कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तो हम क्या कर देंगे, इस 2 को अपॉन में ले जाएंगे, A+B+C अपॉन 2। मीन्स आपको क्या कर देना है, 2 + 3 + 5 करके जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, मैं आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, आपको एनसीईआरटी की बुक में ये इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है ट्राइंगल्स को। इससे पहले मैंने एंगल्स, मैंने इन सब के टॉपिक्स को अलग अलग उठा के अलग अलग वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आप 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और उनको बोलिएगा कि इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।